नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान चौधरी आज आपके सामने विपश्यना के मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने धमरत रतलाम एमपी में 7 दिवसीय किशोरों का विपश्यना शिविर अटेंड किया था। उसके मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये अनुभव किया कि जो प्रकृति में जो बाहर बदलाव हो रहे हैं, जैसे आंधी तूफान का आना, बारिश का आना, पतझड़ ऋतु आना, ग्रीष्म ऋतु आना, शरद ऋतु आना, जैसे ऋतु आना परिवर्तन होना मतलब परमानेंट के लिए नहीं है। जैसे बारिश आज आई तो कल है, नहीं परमानेंट नहीं है ना। यही हमारे जीवन में जो संवेदनाएं, मेरे शरीर में जो संवेदनाएं उत्पन्न हुई थी वो परमानेंट के लिए नहीं, अनित्य है। उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, उत्पन्न हुई नष्ट हुई। जैसे मेरे कहीं शरीर सिर पे संवेदना उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, पैर में संवेदना उत्पन्न हुई और नष्ट हुई। इसलिए मैंने ये अनुभव किया कि जो प्रकृति में जो बाहर बदलाव हुई वही हमारे शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, मतलब परमानेंट के लिए संवेदना उत्पन्न नहीं रहती। और हमें ये अनुभव रहा कि कंसंट्रेशन बढ़ा है, फोकस बढ़ा है, किसी चीज़ पे किसी कोई कार्य करा तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन बढ़ा है, फोकस बढ़ा है और हमारा ध्यान डाइवर्ट ज़्यादा होता था, उसमें अब ध्यान डाइवर्ट ज़्यादा नहीं होता है। और हमने ये भी अनुभव किया कि इसमें हमारी फोकस बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य को ये विपश्यना शिविर अटेंड करना चाहिए। लाइफ में बहुत से कठिनाइयाँ आती है, बहुत से भटकाव आते हैं, उसको कैसे अपने स्वयं धैर्य के साथ उनका सामना करें, उसको अटेंड करना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान के समय की बात करें हम, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, जैसे डिवोर्स हो गया, जैसे किसी एग्जाम या रिजल्ट में मतलब रिजल्ट में सफलता प्राप्त नहीं होना, उसको अलग रास्ते जीवन भटकाव हो जाएगा, जीवन में अलग कदम उठा लेगा। तो इसके लिए जीवन में विपश्यना करना बहुत जरूरी है। उससे स्वयं कैसे, जैसे मन व्याकुल हो जाए, ऐसे एग्जाम में सफलता नहीं होना वर्तमान, तो मन व्याकुल हो गया तो जीवन में अलग कदम उठा लेगा। जैसे किसी से झगड़ा हो गया तो झगड़ा हो गया तो हमारा उसी के सामने झगड़ा, जैसे कोई आग का गोला है, हम उसी के सामने आग का गोला लेके जाएंगे तो आग तो भड़केगी ना, शांत थोड़ी होगी। आग उसी के कोई झगड़ा करे उसी के सामने गाली गलौज करेंगे तो आग भड़केगी ना, लड़ाई झगड़े। तो कोई आ रहा है मतलब कोई लड़ाई झगड़ा किसी से हो रहा है, उसी के सामने अपना पेट्रोल पंप नहीं रखना है, पानी का पंप रखो। जैसे कोई आग लगी, पानी छिड़को, आग समाप्त, लड़ाई समाप्त। ऐसे ही किसी के मतलब दोस्त को बोलो, कठोर वचन किसी को नहीं कहना जो जीवन में चुभ जाए, मतलब कठोर शब्द कहने चाहिए, लेकिन एक प्यार के हाथ नीचे होना। जैसे किसी को कहते हैं मारते भी हो तो एक प्यार का हाथ नीचे रहना चाहिए, तो उसको लगेगी नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ जीवन को हर एक इंसान और मनुष्य, मेरे दोस्तों सबको मैं कहना चाहता हूँ कि विपश्यना शिविर अपने जीवन में अटेंड करना चाहिए। ये अपने अंदर खुद की खोज है। जैसे इसमें काया कष्ट, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, जैसे हमारे देश आज़ाद होने में कठिनाई है, संघर्ष मतलब संघर्ष तो जीवन में बहुत करना पड़ा तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए मन हमारा गुलाम है, मतलब शरीर मन का गुलाम है, तो आज़ादी पाने के लिए जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा। 7 दिवसीय विपश्यना शिविर, इसमें 6 दिन तक मौन रहना पड़ता है और 7वें दिन मौन खुला जाता है, मतलब आर्य मौन रखना पड़ता है। आर्य मौन का अर्थ है ना किसी से आप बात कर सकते हो, ना किसी के सामने देख सकते हो, ना किसी से इशारों से बात कर सकते हो, हमेशा नजरें नीचे रखकर चलना चाहिए और ना मोबाइल का उपयोग कर सकते हो। इसलिए कहता है जीवन को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा यार। 7 दिन के लिए आप सोचते हो मैं 5 मिनट ध्यान करता हूँ यार, मैंने इतने 7 दिन अपने टाइम कैसे जीवन में निकालना पड़ेगा टाइम यार। आप मान रहे हो 7 दिन मेरे पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरे धंधा डिस्टर्ब हो जाएगा, जीवन तो चलता रहेगा, समय कभी रुकेगा नहीं, टाइम अपने आप खुद को निकालना पड़ेगा। जैसे आप 7 दिन करोगे तो जीवन में बदलाव आएगा। 10 दिन का मेडिटेशन होता है। आप सोच रहे मैंने एक गेहूं का दाना खाया और मेरी बॉडी बन गई, मेरे गेहूं का एक दाना खाया बॉडी बन गई। और आप सोचते हो मेरे जीवन में रुपये तो कमाने, मेरे जीवन में 5,000 करोड़ और ध्यान करूंगा मैं 5 मिनट। आप चाहते हो मतलब मेरी विवाह तो हो तो मेरे ब्रह्मांड की सुंदरी से, और ऐसे होगा कैसे? आप जीवन में चाहते हो बड़ी बड़ी उपलब्धियां और अपने शरीर के लिए, अपने खुद के लिए ध्यान भी नहीं करना चाहते हो। जीवन में हर एक मनुष्य को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जो क्रियाएं जैसे अलग अलग सूरदर्शन क्रिया, ईसा फाउंडेशन, बहुत सी क्रियाएं मैंने भी की है जीवन में, पर ये विपश्यना करना जीवन का एक अहम हिस्सा है। उससे अपना मन व्याकुल नहीं होगा। जीवन में बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे भटकाव आएंगे, उसमें अपना स्वयं कैसे रखे, धैर्य के साथ उनका सामना कैसे करें। आज के वर्तमान में बहुत से केस देखने को मिलते हैं, आपने भी तो इसीलिए ये विपश्यना अपने जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को ये भी कहना चाहता हूँ, दोस्तों मेरी बात मतलब आपको अच्छी लगे ना लगे, विपश्यना शिविर
करना चाहिए। अपने दोस्त को भी सेंड करना। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्त का भला चाहते हो तो दोस्त को भी शेयर करना। विपश्यना शिविर करना चाहिए, अपना जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए हमेशा। बाकी मेडिटेशन मैं बोल रहा हूँ करे कि नहीं करे, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता जो जीवन में क्या होता है। पहले आनापान क्रिया वास्तविक हो करवाते, उसमें मेडिटेशन कराते, कोई अलग कोई काल्पनिक नहीं है जैसे कोई काल्पनिक चीज़ है, सिर्फ वास्तविकता पर आधारित। अंतिम में आपको यही बात कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्त की ज़िंदगी मतलब बदलना चाहते हैं तो उसको भी शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद आप।